अस्सलाम वालेकुम। ड्रीम डी कोड में खुशामदीद। और हमने क्योंकि चैनल की बात कर लेता हूँ कि लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोग भी देखें। हमने क्योंकि बात की थी एक वीडियो में अभी कुछ दिन पहले बॉलीवुड के बारे में, तो अब पाकिस्तानी सिनेमा, मुझे कुछ लोगों ने पूछा भी कॉल करके और कहा भी कि भाई पाकिस्तानी सिनेमा का क्या मसला है। अच्छा, अब बात है कि मैं कोई मसलों का हल तो बताता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा चले पाकिस्तानी सिनेमा पे भी बात कर लेते हैं। हम एक तो पाकिस्तानी सिनेमा का कोई दौर नहीं है, मतलब हम किसी भी दौर में नहीं जी रहे हैं। एक दौर था जो सुल्तान डाई टाइप, लेकिन दौर जिसको मैं काउंट करता हूँ वो 70s तक, यानी 80 तक, 80 के कुछ 83 तक, 84 तक कुछ फिल्में बनी बहुत अच्छी। जब मशरक़ी पाकिस्तान होता था, पाकिस्तान 2 लाख नहीं हुआ था, तो उस वक्त बहुत अच्छी फिल्में बनती थी, क्योंकि बांग्लादेश वाला जो इलाका है, जो मशरक़ी पाकिस्तान था, वहाँ सिनेमा ज़्यादा बेहतर था। उसकी रीज़न एक ही थी बेहतर सिनेमा की, जो आज हिंदुस्तान के पैरेलल सिनेमा की, कि वहाँ जो लोग सिनेमा में काम कर रहे थे वो पढ़े लिखे लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स थे। यहाँ पे फिर क्या हुआ, सिनेमा 80s में, अर्ली में शुरू हो गया कि जी जिसके पास पैसे हैं और जिसको थोड़ा रंगरलियाँ मनाने का शौक है, वो जो है वो पैसा लगा के फिल्म अनाउंस कर देता है। 4-5 या 1-2 या 2-3 हस्बे इस्तेताद, हस्बे तौफीक जो है वो हीरोइने कास्ट कर लेता है और उसको लगता है सब कुछ देखना, जो शूट वूट हो रही है, बहुत मजे की चीज़ है। बिजनेस जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए कि फिल्म को देखना एक अलग अमल, यानी फिल्म एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें फिल्म देखने वालों की साइड पे फिल्म कोई और चीज़ है और फिल्म बनाने वालों की साइड पे एक बिल्कुल अलग दुनिया है। बिल्कुल आईने के मुख्तलिफ, यानी दोनों रुख जो होते हैं, तो आईने के पीछे कुछ और है। तो जो लोग बनाते हैं उनके लिए जाहिर है कि जिसमें एक्टर होते हैं उनके लिए एक पैशन होता है, एक्टिंग का एक पूरा उनका सारा हिसाब किताब होता है, जो भी उनका एक्टिंग के हवाले से उनका सोचना होता है, वो शोहरत होती है, पैसे भी वो चाहते हैं कमाना, और भी चीज़ें उनको रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन जो लोग पैसे लगा रहे होते हैं उनके इंटरेस्ट कुछ और होते हैं। तो पाकिस्तान में भी हुआ ये कि अभी भी एक ज़माना वो गुजरा जिसमें जिसका पैसा था उसने अपने अब्बू से कहा मैं फिल्म बना रहा हूँ और पैसा ले लिया, और फिर फिल्म बनाएगा, फिर फ्लॉप हो गई है, चल गई है, जो भी हुआ। अब क्या है कि पिछले 10-15 साल से ये हुआ कि जो लोग पाकिस्तान में टीवी कमर्शियल्स बना रहे थे, उसके डायरेक्टर्स, उन्होंने कहा जी हम तो, क्योंकि टीवी इसको भी फिल्म कहते हैं, टीवी कमर्शियल को भी फिल्म कहते हैं ना, कोई छोटी सी फिल्म होती है, तो उन्होंने कहा हम भी फिल्म बना सकते हैं। और ऐसी की तैसी तो सब ने कोशिश की, तमाम नामी गिरामी जितने भी पाकिस्तान में टीवी कमर्शियल बनाने वाले डायरेक्टर्स हैं, उन सब ने अपनी अपनी कोशिश की। लोगों ने उन पर पैसे भी इन्वेस्ट किए, कुछ लोगों ने खुद पैसे लगाए, कुछ लोगों ने अपने शौक पे फिल्म बनाई, और माशाल्लाह से सबकी फिल्में फ्लॉप हुई, सिवाय थीफ एंड ट्रबल के। थीफ एंड ट्रबल इस लिहाज से हिट फिल्म है कि उसको पसंदीदगी का हिट मिल गया। बिजनेस वाइज वो भी कोई सुपर हिट फिल्म नहीं है, हिट होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि फ्लॉप है, बट फिल्म का जो काम है, यानी एक कहानी को लाना, फिर उसमें एक कास्टिंग करना, अदाकारों को लेना, एक डायरेक्टर को लेना, फिर वो उसका फिल्म बना देना, उसको जोड़ना, और फिर सिनेमा में रिलीज करना, और फिर लोग आए और सिनेमा में देखें। इस काम में जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो मेहनत होती है, जो टाइम खर्च होता है, और जो टैक्स वगैरह दिया जाता है, उसके बाद जिसने पैसे लगाए होते हैं वो ये चाहता है इसका कोई रिटर्न आए। अच्छा, अब ये रिटर्न यानी बिजनेस की तरह देखें जी, 10 रुपए लगाए तो जी 15 रुपए कमा लें, या 20 रुपए कमा लें, या 50 रुपए कमा लें, जो जिसने सोचा। लेकिन कुछ लोग जो बीच में, अब जो फिल्में 10 साल में वो बनाई, लेजेंड ऑफ मौला जट, फिर वार, फिर एक पता नहीं कौन सी और फिल्म थी, वो एक बहुत मशहूर एक्टर है, उनके अब्बा भी डायरेक्टर थे, वो हर इश्तेहार में आ रहा था, उन्होंने बनाई पता नहीं कितने साल में, 3 साल में, 4 साल में। भाई एक तो पाकिस्तान में जो भी आदमी फिल्म अनाउंस करता है अब, और जो लोग भी, 2 फिल्में कुछ बेहतर फिल्में थी और वो चली भी, एक एक्टर इन लॉ और एक थी नामालूम अफराज। ये 2 फिल्में चली, और वो इसलिए चली कि उनकी एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत अच्छी थी, उनकी फिल्मिक वैल्यू बहुत अच्छी थी, उनका जाके सिनेमा में देखने की वैल्यू थी, वर्थ थी, पैसे खर्च करना था। पाकिस्तान में फिल्म बीनी भी एक फैशन है, ये कोई इंडस्ट्री ही नहीं है इस तरह से, ये सिर्फ फैशन है। जो लोग फिल्म बनाते हैं वो भी फैशन में बनाते हैं, यार मैंने फिल्म अनाउंस कर दी, मैं फिल्म बना रहा हूँ, इसके साथ शूट कर रहा हूँ, वहाँ शूट कर रहा हूँ, ये सब बताने के लिए होता है। किसी की रोजी रोटी नहीं है फिल्म बनाना। जब किसी मुल्क में रोजी रोटी नहीं होगी ना फिल्म बनाना, तो फिर वो फिल्म एंटरटेनमेंट उन लोगों के लिए होगी जो फिल्म बना रहे होंगे। हालांकि फिल्म को एंटरटेनमेंट होना चाहिए उन लोगों के लिए जो देख रहे हैं। पाकिस्तान में उल्टा है,
जो लोग फिल्म देखने आते हैं उनके लिए फिल्म एक अज़ियत होती है, और जो लोग फिल्म बना रहे थे उनके लिए फिल्म एक एंटरटेनमेंट होती है। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कितने पैसे, कितने करोड़ों पर वो डुबो रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, कितने लोगों का टाइम ज़ाया हो रहा है, इससे हम क्या निकाल रहे हैं। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो लोग भी इस काम में इंटरेस्ट लेते हैं उनको फिल्म से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता सिवाय इसके कि वो खुद एंटरटेन हो जाए। पहली चीज, जो बाहर लोग फिल्म बनाते हैं दुनिया भर में, आप कोरियन सिनेमा देखते हैं, इटालियन सिनेमा देखते हैं, वहां पे भी दो तरह का सिनेमा होता है, एक कमर्शियल सिनेमा होता है और एक पैरेलल सिनेमा होता है। कमर्शियल सिनेमा के भी कुछ स्टैंडर्ड और कुछ म्यार, कुछ चीजें ऐसी होती है कि ये इस हद तक तो होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, और इससे कम होगा तो जाहिर है वो कमर्शियल में भी नहीं होगा। दुनिया में अगर कोई कमर्शियल सिनेमा बहुत पैथेटिक है जो पाकिस्तान से थोड़ा कम, मतलब आप उसको कम मजा का खेज कह सकते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया की फिल्में होती हैं, वो ज़रा कम मजा का खेज होती है, वो भी कोई मतलब बहुत अच्छी फिल्में नहीं बनाता है। लेकिन बाकी यूरोप में और इवन इंडिया का पैरेलल सिनेमा, इवन बांग्लादेश, ईरान में बहुत ज़बरदस्त फिल्में बनती हैं। खास तौर पे जो रेवोल्यूशन के बाद जो बैन लगा और खवातीन को ना दिखाना, उसमें उन्होंने जो कहानी पे काम किया, क्योंकि अब ये था कि फिल्म बनानी है, सिनेमा मौजूद है, फिल्म पहले तो बैन लगा रहा है कि फिल्म होगी नहीं, फिल्म दिखाई नहीं जाएगी, फिल्म बनाई नहीं जाएगी, एग्जिबिट नहीं होगी। लेकिन फिर उसके बाद बैन हटा तो उसके बाद फिल्म बनाने पे से पाबंदी उठ गई, लेकिन रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गई। जब इतने रिस्ट्रिक्ट माहौल में उन्होंने फिल्में बनाई तो उन्होंने कहानी पे इतना काम किया और उन्होंने इमोशंस पे इतना काम किया और उन्होंने अदाकारी पे इतना काम किया, डायरेक्शन पे इतना काम किया कि मार्कतुल आरा फिल्में बनाई उन्होंने, जिसमें चिल्ड्रन ऑफ हेवन और बहुत सारी इस तरह की है। उसमें एक नजस एक फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा फुल लेंथ फीचर फिल्में बहुत, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, बहुत सारी ईरानी फिल्में जो कि बहुत जो ऑस्कर विनिंग भी हैं, जिन्होंने बेस्ट फॉरेन फिल्म का ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। तो उन्होंने वो जो असल फिल्म का जो रूह है ना, उस पर काम किया, और उस रूह पे काम करने की वजह से उनकी प्रोडक्ट बेहतर हो गई। हमारे यहाँ फिल्म को ना कोई समझता है, ना फिल्म की रूह को समझता है। मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि जो लोग फिल्म बनाते हैं पाकिस्तान में, उनके लिए फिल्म बनाना एंटरटेनमेंट है। वो उनको इस बात से मकसद नहीं है कि जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट है या नहीं है, वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बना लेते हैं। एक ज़माने में जब हम पढ़ना शुरू हुए थे और यूनिवर्सिटी में आना शुरू हुआ, तो हमें पता चला पाकिस्तान में पैरेलल सिनेमा है। तो हमने फिर उस ज़माने में हमें शौक हुआ उनकी फिल्में देखने का, इंडियन पैरेलल सिनेमा, सलीम लंगड़े पर मत रो और मोहन जोशी हाजिर हो और इस तरह अल्बर्ट पिंटो गुस्सा क्यों आता है, नसीरुद्दीन शाह ओमपुरी और इन लोगों की फिल्में हुआ करती थी, और बहुत ही कमाल कहानियाँ और बहुत ही खूबसूरत अदाकारी। तो किसी ने हमें कहा कि पाकिस्तानी सिनेमा भी है पैरेलल। हमने कहा उसी को, उनका ब्लड ऑफ हुसैन देखें आप, दे आर किलिंग द हॉर्सेस देखें आप, फिर और एक दो फिल्मों के नाम। तो पैरेलल सिनेमा पाकिस्तान में भी कुछ फिल्में मौजूद हैं जिनमें बहुत सारे ज़बरदस्त अदाकारों ने काम किया और बहुत मुख्तलिफ फिल्में हैं। उनका पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सिनेमा से या कमर्शियल सिनेमा से कतन कोई ताल्लुक नहीं है, और वो बहुत बेहतर सिनेमा है, बट वो भी अब नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो फिल्म स्कूल में, जो आजकल पाकिस्तान में जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में फिल्म का डिपार्टमेंट है, वहाँ बच्चे कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी बहुत डेप्थ वाली, बहुत मज़ेदार फिल्में बन रही हैं। लेकिन वो क्या हो रही है कि वो बाहर जा रही हैं, वो दूसरे मुल्कों में जहाँ पे फिल्म फेस्टिवल होते हैं वहाँ पे वो अपनी फिल्में भेजते हैं, एंट्री करवाते हैं और वो होती हैं, मतलब वो वहाँ शामिल की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, और यूरोप में भी और दूसरी जगहों में भी लोग देख रहे हैं वो फिल्में जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स बना रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि कमर्शियल सिनेमा इंडस्ट्री होता है, पैरेलल सिनेमा इंडस्ट्री नहीं होता। तो कमर्शियल सिनेमा में एक ज़माने में नैफडेक होता था पाकिस्तान में, एक इदारा जो कि सरकारी इदारा था, शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इदारा बनाया था। तो वो था नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऐसा कुछ नाम था उसका। उसने सिनेमाज भी बनाए, उसकी अपनी बिल्डिंग्स थी। ब्लू एरिया में उसका बहुत बड़ा सिनेमा था, इसमें 3 स्क्रीनें थी उस जमाने में, 70s का बना हुआ। तो वो फिल्म पे फंड भी करते थे, और अभी आके इस गवर्नमेंट ने भी कुछ कहा था कि हम फिल्म के ऊपर जो है टैक्स हटा देंगे और एंटरटेनमेंट टैक्स और GST और सब हटा देंगे, लोग आए फिल्म बनाए, लेकिन कुछ बना नहीं।